नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाकुंभ हादसे का मामला संसद तक पहुंच चुका है। आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ का मुद्दा उठाया। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ के मृतकों का आंकड़ा संसद में जारी किया जाए। लोग पुण्य कमाने आए थे वहां से और वे अपने परिवारजनों की लाशें लेकर गए हैं। महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाए। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जो आज भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश ने कहा कि जब पता चला कि कुछ लोगों की जानें चली गई हैं, उनकी लाशें मॉर्चरी और अस्पतालों में पड़ी हैं, फिर भी सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। ये कैसी सनातनी परंपरा है। भगवान जाने कितने चप्पल, कपड़े और साड़ियां पड़ी थीं और उन सबको जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठाया गया। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां फेंका गया। सब कुछ छिपाने के लिए सुनने में आ रहा है कि कुछ दबाव और कुछ मीठा खिलाया जा रहा है ताकि उनकी खबरें बाहर ना आ सके। उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम स्नान हुआ और साधु संत हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए हुए दिखे। शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी। हर हर महादेव के जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम में अमृत स्नान किया उन्होंने। फिर सबसे बड़े यानी जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़े ने डुबकी लगाई। सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे। लोग नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाते हुए नजर आए। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम में पहुंचे। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल भी बरसाए गए। भूटान नरेश जिग्मे घेसर, नामग्याल वांगचुक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की। भूटान नरेश योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर आरती भी की। प्रयागराज में चल रहे सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी पर समाप्त हो गया है। बसंत पंचमी के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु
पावन त्रिवेणी के जल में अमृतकाल में पुण्य की डुबकी लगा रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पुण्य अवसर पर सभी साधु संतों और महात्माओं तथा श्रद्धालुओं को बधाई दी। तीसरा अमृत स्नान की शुरुआत हिंदू सनातन धर्म के ध्वजवाहक 13 अखाड़ों के संतों की संगम में पुण्य की डुबकी से हुई। इस अमृत स्नान के साथ ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस यानी बसंत पंचमी के संयोग ने इसे और भी ज्यादा विशिष्ट बना दिया। हिंदू सनातन के अनुसार पहला अमृत स्नान कर्म का, दूसरा अमृत स्नान भक्ति का और तीसरा अमृत स्नान ज्ञान का माना जाता है। प्रयागराज में वैसे भी गंगा और यमुना के साथ ज्ञान की देवी मां सरस्वती की धारा का संगम होता है। इसी संयोग ने इस अमृत स्नान को अलौकिक बना दिया। प्रयागराज महाकुंभ में एक और बड़ा हादसा हो गया है। यहां हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया है, जिससे उसकी बास्केट में सवार 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये हादसा महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 20 के अखाड़ा मार्ग के पास हुआ है, जहां बसंत पंचमी के स्नान पर्व के दौरान दोपहर के वक्त हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब हीलियम गैस भरने के बाद बैलून जमीन से उठ रहा था। तभी धमाके की आवाज के साथ बैलून फट गया, जिससे बास्केट में सवार सभी श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन पूरी रात कई इलाकों में गहमा गहमी देखी गई। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही शिकायत पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। अपने ऊपर मामला दर्ज होने पर सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग गजब है। डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट साझा कर इस मामले में मनीष बिधूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत का संज्ञान लिया है। थाना गोविंदपुरी में धारा 126 आरपी एक्ट के तहत कानूनी मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की तैयारियां शुरू कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यूसीसी समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दशेक ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी इस समिति का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने इस समिति को अगले 45 दिन में इस पर विस्तृत शोध करने और सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बात करेंगे रायबरेली की, जहां अयोध्या के महंत राजू दास द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर सपा नेता एवं अधिवक्ता अखिलेश माही ने महंत राजू दास के खिलाफ रायबरेली न्यायालय में परिवारवाद दाखिल किया है, जिसमें न्यायालय ने राजू दास को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली तारीख 20 फरवरी लगाई है। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा प्रयागराज महाकुंभ में लगाए जाने के बाद राजू दास के द्वारा सोशल मीडिया पर नेता मुलायम सिंह के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर सपा समर्थकों ने भारी नाराजगी जताई थी। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कोर्ट नंबर 19 रायबरेली ने राजू दास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली तारीख 20 फरवरी नियत की गई है। मुरादाबाद में रामगंगा पुल की रिपेयरिंग का काम शुरू होने से पहले बैरिकेड लगाकर रास्ते को रोका गया और यात्रियों से खास बातचीत करते हुए बताया गया कि रिपेयरिंग से पहले मुरादाबाद को जाने के इंतजाम नहीं किए गए। आपको बता दें कि 1960 में बना ये पुल लगभग 649
मीटर लंबे पुल को रामगंगा के नाम से तैयार किया गया था। समय समय पर इसकी रिपेयरिंग की जाती है। दरअसल मुरादाबाद को रामपुर दौराहे की तरफ से आने वाले यात्रियों को लगभग 10 किलोमीटर रास्ता तय कर अपने कार्य को मुरादाबाद करके आना होता है, जबकि विभागीय अधिकारियों ने 2 दिन पहले ही जानकारी देते हुए आसपास के और आने वाले लोगों से गुजारिश करी थी कि रामगंगा का पुल को 2 महीने लगभग 60 दिनों के लिए बंद किया जाए, जिसकी रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। आज सुबह से ही पुल पर पैदल लोग चलते हुए नजर आए और वाहनों को काफी दूर तक रोक दिया गया। उन्हें ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से रूट बदलकर मुरादाबाद जाने का रास्ता बताया गया है, लेकिन हमारी टीम ने यात्रियों से खास बातचीत की तो उनके द्वारा कहा गया कि यदि इस प्रकार का कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले जनता के लिए विशेष एक रास्ता तैयार किया जाए, जिससे स्कूल के बच्चे एवं पीतल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों और बीमार लोग मुरादाबाद जाने में उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम आपको बता दें ये रामगंगा पुल है और ये पुल लगभग 1960 में इसे बनाया गया था। आप इधर देखेंगे तो ये पुल लगभग 600 मीटर से अधिक लंबाई है इसकी और ये लगभग 1960 में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद से लगातार समय समय पर इसकी रिपेयरिंग होती रही है, लेकिन एक बार फिर मुरादाबाद की जनता के सामने और आसपास के लोगों के सामने ये समस्या आ खड़ी है। हम आपको बता दें ये लगभग कई दिन से चर्चा चल रही थी कि इसके लिए एक बड़ी मुद्रा में यहाँ और इसकी जो मुद्रा तय की गई है जिसकी रिपेयरिंग के लिए, और वो काम अब शुरू होने वाला है। 2 दिन पहले ही अधिकारियों ने सूचना दी थी कि जनता को यहाँ से रोका जाएगा, क्योंकि इस पुल से जो भारी वाहन है और हल्के वाहनों को सभी को रोक दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको मैं दिखा दूं ये बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड लगा के यहाँ जनता को जिस प्रकार से जो आने जाने वाले लोग हैं वाहनों को, उन वाहनों को यही रोक दिया गया है। और इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड के जो वाहन रामपुर दुराई की तरफ से आ रहे थे उन वाहनों को भी उधर रोक दिया गया है और ये लोग पैदल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पैदल जो लोग आ रहे हैं वो लोग उस जगह से आ रहे हैं जिस जगह पर इन वाहनों द्वारा छोड़ दिया गया। लेकिन कई लोगों से एपीएन न्यूज ने खास बातचीत की, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अगर सब पुल की क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है और जर्जर स्थिति में है और अगर पुल का कोई सुधार हो भी रहा है तो ये अच्छी बात है। शासन प्रशासन की तरफ से इसकी देखरेख जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना अगर घट जाती है या कोई क्षतिग्रस्त होता है तो इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है। काफी लोगों से बात करूंगा जो लोग आने जाने वाले हैं मेरे साथ हैं। देखिए कहाँ से आ रहे थे पूछूंगा। सर क्या नाम आपका? सुभाष जोशी। कहाँ से आए आप? दलपुर से आ रहे हैं। कहाँ से पैदल आएंगे इसे? हाँ, आप द्वारा से आ रहे हैं। तो अगर इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, वो रिपेयरिंग का काम शुरू हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सही देख रहे हैं, अच्छा है भैया, अच्छा मजबूरी है भैया। अगर ये लाभ मिला है सबको। अच्छा इससे दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है फिलहाल। अच्छा आने वाले समय में इससे लाभ मिलेगा क्या? लाभ मिला ये बन जाएगा ये। तो देखिए यहाँ की जनता, मैंने पहले ही बताया था, एपीएन न्यूज ने पहले भी बात की थी, उससे पहले भी एपीएन न्यूज के कुछ खास बातचीत करते लोगों ने बताया था कि यह जिस प्रकार से यहाँ रिपेयरिंग का काम जो किया जा रहा है वो काम इसलिए जरूरी है। आज बैरिकेड लगाए गए हैं। 2 महीने तक यात्री जो इस रोड से गुजरते थे, जो लोग गुजरते थे, उनके लिए जो रोक लगा दी गई है। अब उनकी समस्या तो है, लेकिन समस्या के बाद जो फायदा होगा, जनता का कहना है कि वो फायदा भी हम ही लोग उठाएंगे, क्योंकि यहाँ जो कोई भी अगर कोई दुर्घटना घट जाए उपलब्ध ना करे, लेकिन उसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है, वो एक अच्छी पहल है और उसकी सराहना जनता कर रही है। अपने सहयोग के साथ दानवीर सिंह, एपीएन न्यूज, मुरादाबाद। यूपी के बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित रामगढ़ी गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। एक बारात में शामिल होकर लौटे लोगों की सोमवार रात में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। शादी का खाना खाने के बाद लगभग 40 लोग बीमार पड़ गए थे। इस मामले में जानकारी मिलते ही सीएमओ ने गांव में तुरंत कैंप लगाया। जिनकी हालत बिगड़ी है उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं करीब 20 मरीजों को जहांगीराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित रामगढ़ी गांव के लोग स्याना तहसील के चांसी रसूलपुर में एक बारात में शामिल होकर लौटे थे। वहां लोगों ने शादी का खाना खाया था। रात में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। कई लोगों को उल्टी होने लगी। खाना खाने के बाद लगभग 40 लोग बीमार पड़ गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके का दौरा किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आशीष मुदगल के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया।
रायबरेली के दिन शाह गौरा ब्लॉक हमीर मऊ ग्राम पंचायत में तैनात पंचायत मित्र कंचन देवी के द्वारा खुलेआम रिश्वत लेने का युवक ने आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि गांव के रहने वाले राघवेंद्र कुमार ने बताया कि वह पंचायत भवन में ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नल फीडिंग कराने के लिए गया था। तभी पंचायत मित्र ने युवक से फीडिंग के नाम पर 20 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी कर दिया गया। वीडियो वायरल होने पर ब्लॉक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वीडियो अशोक कुमार सचान से जब इस मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अंकित मिश्रा को आदेशित किया गया था कि पंचायत मित्र के खिलाफ लिखित कार्यवाही करे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। मिर्जापुर के महादेव बस्ती में बीती रात को खेत में एक मगरमच्छ चहलकदमी करता हुआ दिखा। मगरमच्छ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग को दी है। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी अवध नारायण मिश्रा को दिए मौके पर ही वो पहुंच गए और विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित दादरी जलाशय में छोड़ दिया है। मामले की जानकारी देते हुए अवध नारायण मिश्रा ने बताया कि मगरमच्छ को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जलाशय में छोड़ दिया गया है। बात करेंगे पीलीभीत की, जहां एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी ने तहसील मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही की। तहसील के पास अवैध कॉलोनी के बनाए गए प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। एसडीएम इस कार्यवाही से अवैध रूप से बनाई गई अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी हाल ही में एसडीएम ने कई चेक रोड और ग्राम समाज तथा खलिहान की जमीनों को भी इसी तरह बुलडोजर चलवाकर उन पर कार्यवाही की है। लखीमपुर खीरी में भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम रमाल छना में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। भीरा थाना क्षेत्र के गांव रामा लक्षणा निवासी रमेश मौर्य का पुत्र जतिन अपने चचेरे भाई धर्मेश के साथ ट्रैक्टर में से खेत में पेड़ की जड़ें उखाड़ रहा था। उसी समय ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। पेड़ की जड़ उखाड़ते समय ट्रैक्टर पलटने से जतिन पुत्र रमेश मौर्य 20 वर्ष की मौत हो गई, जबकि मृतक का चचेरा भाई धर्मेश का पैर टूटने के साथ गंभीर रूप से उसे घायल बताया जा रहा है। कन्नौज के छिबरा मऊ के सिकंदरपुर क्षेत्र जगतपुर में तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल छिबरा मऊ में एक पब्लिक स्कूल की वैन मंगलवार को जगतपुर में मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 बच्चे सवार थे। हादसे में शुभ प्राची उर्फ अनन्या मिश्रा और अंशु और प्रतीक निवासी महोई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हम इनसे फोन कर कह रहे हैं कि भैया आप पहले तो जो गैस की गाड़ी ना चलवाओ, दूसरी बात जाए अंडर एज बच्चा है जो ड्राइविंग कर रहे हैं। कितने प्लस पे गाड़ी चला रहे थे? 100 प्लस पे गाड़ी चला रहे थे। बहुत तेज चलाते थे। और डेली चलाओ डेली चलाओ। अब आप समझ लो, एक बार नहीं सही रोड पे हमारे दुकान रखे हैं, ऐसा दिन नहीं जाता है 80 से नीचे गाड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पंभीपुर में एक मालगाड़ी और दूसरी खड़ी मालगाड़ी के बीच में टक्कर हो गई। इस घटना में भारतीय रेलवे के 2 अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। इस टक्कर के कारण गार्ड कोच और इंजन पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार सुबह की है। इस दुर्घटना के कारण अप लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित सेक्शन को साफ करने और सामान्य यातायात बहाल करने के लिए बचाव और बहाली अभियान अभी जारी है। बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा, जिसमें कथित तौर पर पशु मांस और चर्बी ले जाई जा रही थी। नोएडा से अलीगढ़ की ओर जा रहे इस ट्रक को संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीछा करके रोका। मामले की सूचना मिलते ही एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यवाही में जुट गई है।
देहात के चौकी भूर क्षेत्र के समीप विगत रात्रि स्थानीय निवासियों द्वारा एक ट्रक को रोका गया और उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उक्त ट्रक में गोवंशीय पशुओं के खाल ले जाए जा रहे थे। मौके पे मौजूद भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतारकर उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मैं पुलिस फोर्स पहुंचे और उक्त ड्राइवर को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो इस संबंध में यह जानकारी हुई कि उक्त ट्रक जो है अलीगढ़ के एक मीट फैक्ट्री से भैंसों के खाल हापुड़ ले जाए जा रहे थे और उनके द्वारा उक्त के संबंध में कागजात भी प्रस्तुत किए गए। बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। मोलहू नाम के गरीब आदमी को बिजली विभाग ने 7.33 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया। बिजली का बिल देखने के बाद अब मोलहू चकरा गया। उसका दिल और जोर से धड़कने लग गया और उसने कहा कि जितना बिजली का बिल आया है उतनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी बिल नहीं चुका सकता है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के हरैया उपकेंद्र के केशवपुर फीडर के रमैया गांव के मोलहू ने 2014 में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में उनका बिजली का बकाया बिल 75,000 रुपए आया था और 1 महीने बाद उनका बिल 7 करोड़ 33 लाख आ गया था। जब हमको करोड़ों के बकाया बिल के बारे में बताया गया तो चक्कर आ गया। बिजली का बिल सुनकर मेरा हार्ट अटैक आने वाला है। मेरी एक लड़की है, उसकी शादी कौन करेगा? 7 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल आया है। जो है तो कल बिजली वाले आए थे हमारे गांव में, तो क्या हुआ, सबका चेक कर रहे थे। तो हमारे घर भी आए, तो हम एक्चुअली में रहते हैं बस्ती, तो ये लोग आए तो सबका चेक कर रहे थे। तो सब लोग से नंबर लिए, तो हमारे घर भी नंबर लिए। तो पिताजी का जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर था तो नंबर दिए। तो और इस दिसंबर में हम वहाँ विद्युत विभाग जो हरैया में है वहाँ गए थे, वहाँ चेक करवाए थे। तो और मैसेज भी आया था पापा के मोबाइल में, तो 70,000 समथिंग कुछ था बिल। जब कल आए तो बता रहे हैं 7 करोड़ समथिंग। तो माताजी बगल में थी। अब एक सामान्य आदमी अगर इतना ज़्यादा अमाउंट सुनेगा तो ज़रूर दिक्कत होगा। माताजी मतलब थोड़ा उनका तबीयत डाउन हुआ तो हम लोग सुने तो बहुत दिक्कत हुआ और उसके बाद में आप लोग को बुलाएं। फिर यही सब दिक्कत है। और ये और बोल भी रहे थे कि बिजली वगैरह काटे हैं गांव वालों में कुछ लोग का। 2014 में हमारा कनेक्शन हुआ था, 2019 में हमने बिल जमा किया है, उसकी रसीद हमारे पास है। और वो 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। बुंदेलखंड हमीरपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार 2 डंपर ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर टकरा गए। हादसे में जीजा साले सहित 3 लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और रेस्क्यू कर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे स्थित छिरका मोड़ के पास की है, जहां तेज रफ्तार 2 डंपरों में ओवरटेक करते समय भीषण भिड़ंत हो गई और हादसे के बाद दोनों डंपरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की चपेट में आकर कानपुर की तरफ से कबरई गिट्टी लेने आ रहे डंपर चालक सीतापुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र के रेवरीपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय पंकज एवं ट्रक में सवार उसका साला सीतापुर जिले के लहरपुर थाना क्षेत्र के कुंभारनपुरवा निवासी कपिल डंपर में फंस गए, जबकि सीतापुर जिले के हसनापुर थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी अनिल को दमकल कर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया और एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए CHC मौदहा में भर्ती कराया गया है। गजानन ढाबा के करीब 2 ट्रकों में भिड़ंत होने के कारण आग लग गई है। तुरंत थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बचाव के कार्य में जुट गई। 2 ट्रक जिसमें से एक लदा हुआ था और एक खाली था। एक ट्रक में 2 लोग सवार थे और एक ट्रक में 3 लोग सवार थे। एक ट्रक से एक व्यक्ति घायल था, उसको उपचार के लिए थाना CHC मौदहा भेजा गया है और दूसरे ट्रक में से भी एक व्यक्ति घायल था जिसको उपचार के लिए CHC मौदहा भेजा गया है। दोनों ठीक है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।